बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। अक्सर जब हम सोकर उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। हमें यूँ लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हमें रात को नींद पूरी ना हुई हो या हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसे फंक्शंस रूनुमा हो रहे हों जिसकी वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है और हम अपने मेंटली तौर पर भी अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, जिस्मानी तौर पर भी थका हुआ महसूस करते हैं, किसी काम को उठते ही करने को दिल नहीं करता। और यूँ महसूस होता है कि पूरी बॉडी के अंदर किसी ने अच्छी तरह कूटा हो हमें और जैसे हमारा जिस्म पूरे का पूरा थका हुआ हमें महसूस होता है। ऐसे केसेज़ 1 नहीं, 2 नहीं, कइयों की तादाद में रिपोर्ट हो चुके हैं। मेरे पास भी ऐसे सवालात आते हैं और दूसरे डॉक्टर्स के पास भी ऐसे सवालात आते हैं कि इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट बताया जाए। तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले 3 टिप्स लेनी होंगी और 3 टिप्स के बाद आपको 4 होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताई जाएँगी, जिससे आपकी पूरी बॉडी एनर्जी रिविटलाइज़ हो जाएगी और हमारे जिस्म के अंदर जो मेन एनर्जी पावर हाउस हैं, वो मेंटेन हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे जिस्म में मेन पावर हाउस जिसने हमारी बॉडी को पूरी की पूरी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, वो कौन-से होते हैं? हमारे जिस्म के अंदर याद रखिएगा, पूरे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए, ऑटोफेजी के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए अल्लाह तबारिक व तआला ने माइटोकॉन्ड्रिया पैदा किए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने एक ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए हमारे जिस्म की एनर्जी को या यूटिलाइज़ करना होता है। हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है एटीपी की सूरत में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाने जाने वाला एक कंपाउंड होता है। ये हमारे जिस्म की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और मसल्स की पावर को बिल्ड अप करने के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड होता है। इसने हमारे पूरे जिस्म को दोबारा से जनरेट करना होता है कि वो बॉडी फंक्शंस को नॉर्मलाइज़ तरीके से पूरी तरह से फुल्ली अटेंटिवली परफॉर्म कर पाए। एटीपी बनती कैसे है? हमारे जिस्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये सेलुलर एस्पिरेशन के प्रोसेस में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और एनर्जी पावर हाउस होते हैं। इन्होंने एनर्जी को यूटिलाइज़ करना होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है। इसके अलावा इन्होंने हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करना होता है और कैल्शियम के लेवल को भी यूटिलाइज़ करना होता है। जब हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल यूटिलाइज़ नहीं हो पाता और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई गड़बड़ आ जाती है, तो हमारी हड्डियाँ वीकनेस फ़ील करती हैं। हमारे मसल्स के अंदर वीकनेस होती है। याद रखिए, हमारे जिस्म में प्रोटीन को भी नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से माइटोकॉन्ड्रिया अहम किरदार अदा कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ख़राबी की वजह से हमारे जिस्म में हमें क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम का एक बीमारी लाहिक हो जाती है। इस बीमारी के रहते हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है अपने आप को और ऐसा महसूस करता है जैसे थोड़ा-सा काम करने से उसने पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया, जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर बहुत सी वीकनेसेस आ जाती हैं। ऐसी तमाम वीकनेसेस को दूर करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस को बेहतर करना पड़ेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस बेहतर कैसे हो सकता है? अब चलते हैं पहले 3 टिप्स की तरफ। सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस को बेहतर करना चाहते हैं और ऑटोफेजी का अमल बखुद करना चाहते हैं कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए फास्टिंग सबसे बेहतरीन काम है, जिसके बारे में हमारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप 1 महीने के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 रोज़े रखें। रोज़ा रखने से, फास्टिंग करने से आपके जिस्म का एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहता है और बॉडी को ऑटोफेजी का प्रोसेस ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाता है। सेल्स खुद ब खुद दूसरे सेल्स को खाना स्टार्ट कर जाते हैं और जिससे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्रोसेस काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। फिर हमारे जिस्म के लिए एक अल्लाह तबारिक व तआला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारा जिस्म थोड़ी खुराक खाने के बावजूद ज़्यादा काम करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे केसेस में भी हमें थोड़ी खुराक इनटेक करनी पड़ेगी। थोड़ी खुराक इनटेक करेंगे तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस बेहतर होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसलिए फास्टिंग जो है ये सबसे बेहतरीन आपके लिए टिप है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज़। अगर हम एक्सरसाइज़ करते हैं, एक्सरसाइज़ करने से हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफ़िशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लंबे-लंबे साँस लेते हैं, हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन जाती है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को ये हिदायत मिलती हैं कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है, एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, तो एनर्जी को रिविटलाइज़ किया जाए, एनर्जी एटीपी की सूरत में बनाई जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है और एनर्जी को बनाना शुरू कर देता है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट काम हमारे करने के लिए ये होता है कि हमें अपनी नींद को मेंटेन करना चाहिए। जब हमारी नींद मेंटेन हो जाती है, हम नींद अच्छी तरह ले पाते हैं, तो हमारे जिस्म की सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं और नॉर्मलाइज़ होने के साथ-साथ
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक किस्म का रेस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो 4 मैंने आपको छोटी की आज होम्योपैथिक मेडिसिन बतानी है, जो ज़्यादातर हमारी स्पाइसेस के अंदर यूज़ होती हैं। इन्हीं को होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ किया गया है, जिनके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपके जिस्म की माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर काम करने के लिए आपके जिस्म से चाहिए होता है नाइट्रेट्स की मिकदार, आपके जिस्म से चाहिए होते हैं फिनोल्स और पॉलीफिनोल्स। ये आपके जिस्म से जब नहीं मिल पाते तो हम इसे खुराक के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करते हैं या थ्रू मेडिसिन्स आप इनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर तो आप अपने जिस्म के अंदर नाइट्रेट्स को मेंटेन कर लेते हैं, फिनोल और पॉलीफिनोल को मेंटेन कर लेते हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन कर लेते हैं, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस बेहतर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम्योपैथी में अगर आपको नाइट्रेट्स और फिनोल, पॉलीफिनोल इनरिच डाइट नहीं मिलती तो आप होम्योपैथिक में कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन तो आप सिनामोमम यूज़ करें। सिनामोमम ज़ेलिनिकम मेडिसिन एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो कि सिनेमन से बनती है। सिनेमन हम दालचीनी को कहते हैं और दालचीनी हमारे मसालों के अंदर इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन एक स्पाइसी है और इसका काम हमारे जिस्म के अंदर फिनोल और पॉलीफिनोल की मिकदार को मेंटेन करना होता है। जब फिनोल और पॉलीफिनोल की मिकदारें मेंटेन हो जाती हैं तो हमारे जिस्म का एनर्जी लेवल भी यूटिलाइज़ हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो हमारे मामलात होते हैं वो भी नहीं मेंटेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में जब भी हम खुराक खाते हैं तो एनर्जी जाके उसने पैदा करनी होती है। जो ही ग्लूकोज पैदा होती है और ग्लूकोज को फंक्शनेट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली इंसुलिन रिलीज कर देता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर बार-बार ग्लूकोज पैदा होती रहेगी तो बार-बार इंसुलिन पैदा होती रहेगी। अगर इंसुलिन हद से ज़्यादा पैदा होती रहेगी तो हमारे मसल्स जो हैं वो इंसुलिन की आदी हो जाएँगी। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर जाती है। सिनामोमम मेडिसिन मदर टिंचर में ली जाती है और इसके 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके जिस्म से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और साथ में आपके जिस्म की जो थकावट से रिलेटेड अल्सर है, सुबह को सोकर उठने से आपके जिस्म में जो थकावट होती है, क्रॉनिक आपको वो भी उससे मामलात में भी हेल्प मिलेगी और आपके जिस्म के सारे फंक्शंस नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। सेकंड नंबर पे जो मेडिसिन रखी जाती है, इसे छोटी इलायची से प्रिपेयर किया जाता है। बाज़ औक़ात इसे बड़ी इलायची से भी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन छोटी इलायची से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इस मेडिसिन का नाम है कार्डामोमम। कार्डामोमम मेडिसिन दोस्तों आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपके जिस्म की एंटी-ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी यूटिलाइज़ करती है और साथ में आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन करती है और आपके जिस्म के सेल्फ रेस्पिरेशन के दौरान आपके जिस्म की एटीपी की जनरेशन में बहुत ही अच्छा काम कर जाती है और साथ में कैल्शियम लेवल को भी बैलेंस करने के लिए इस मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा अलामात देखी गई हैं। ऐसी मेडिसिन्स जो आप मदर टिंचर में लेते हैं उसके 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। उसी तरह आपने कार्डामोमम को भी इस्तेमाल करना है। अगर मैं थर्ड नंबर पे मेडिसिन की बात करूँ दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है बीटा वल्गैरिस। ये जो पहले मैंने आपको मेडिसिन बताई है, सिनामोमम मेडिसिन बताई है और कार्डामोमम मेडिसिन बताई है, ये फिनोल और पॉलीफिनोल को आपके जिस्म में यूटिलाइज़ करती है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंथ मिलती है। अब अगर बात कर लें नाइट्रेट्स की मिकदार को मेंटेन करने के लिए तो आप चुकंदर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चुकंदर का जूस नहीं पी सकते या आपको प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन बीटा वल्गैरिस का यूज़ कर सकते हैं। बीटा वल्गैरिस आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, इससे आपके जिस्म में नाइट्रेट्स की मिकदार बढ़ेगी। आपके स्टोमक में जाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपकी नसों के अंदर दौड़ेगा, नसों के अंदर यूटिलाइज़ होगा तो हमारी नसें और रगें खुल जाएँगी और हमारे जिस्म में पूरे के अंदर जहाँ-जहाँ पर भी आपको सुन्नपन की प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको थकावट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपके जिस्म के अंदर वीकनेस फ़ील होती है, सोकर उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, वो सारे प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर फोर्थ नंबर पे मेडिसिन की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्पाइसी है और हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है खुश्क धनिया, उससे एक मेडिसिन बनती है, उस मेडिसिन का नाम है कोरिएंड्रम। कोरिएंड्रम मदर टिंचर में लिया जाता है, बीटा वल्गैरिस को भी मदर टिंचर में लेना है, कोरिएंड्रम को भी मदर टिंचर में लेना है। आप इस मेडिसिन को लेने से आपके जिस्म के अंदर जो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और साथ में आपको यूँ लगता है कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के अलावा आपको रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम भी है और साथ में आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट रहती है और इसके अलावा आपके जिस्म के माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर पा रहे, तो आप इनको यूटिलाइज़ करने के लिए कोरिएंडर मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आएँ, 30
ml की बॉटल मिल जाएगी आपको। ये पाकिस्तानी मसूद की मिल जाएंगी। अगर आपको जर्मन नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं है, आप पाकिस्तानी मसूद की ले लें। ये स्पाइसेस होती हैं, इनका कोई इशू नहीं है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको जर्मन नहीं मिल पाती, तो आप हमारी लोकल मसूद कंपनी काफ़ी अच्छी मेडिसिन बनाती है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम खुद भी कभी कभार जो हमें मेडिसिन नहीं मिल पाती हम मसूद की यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप अगर मेडिसिन ले आएंगे, इन मेडिसिन को लाने के बाद आप चारों मेडिसिन को मिक्स कर ले बराबर मिकदार में, और 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 1 महीना से लेकर 3 महीना तक आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, आपके सारे थकावट से रिलेटेड अनसर आहिस्ता-आहिस्ता वैनिश होना स्टार्ट हो जाएँगे और आपको लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर अंदर से एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेश हो जाएँगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।